भी ईएमआई से ही ले लेते। तो आज जिंदगी कमाई वाली नहीं है, कौन सी वाली हो गई? ईएमआई वाली जिंदगी हो गई। अरे इनकम कुछ भी हो, ईएमआई पे आईफोन ले लो। हमें लगता है कि आईफोन लेंगे तो हम क्या बन जाएंगे? अमीर। तो आज के डेट में अमीर बनने के लिए पैसा कमाने का जरूरत नहीं है। 2-4 लाख का सामान खरीद लीजिए, 20,000 का जूता, 1 लाख का आईफोन, थोड़ा स्टैंडर्ड वाला और कुछ खरीद लीजिए, बस आप अमीर दिखने लगेंगे। तो आज अमीर बनने के लिए लोग काम नहीं करते। अब आप सोच के देखिए, हर 20 साल में क्या हुआ? आपके खर्चे में 1 जीरो बढ़ गया। अच्छा, आज 2025 है। आज कोई ऐसा घर है जो 15,000 से कम में चलता हो? एक भी घर नहीं मिलेगा आपको। और आज मिडिल क्लास का लाइफ स्टाइल जीने के लिए क्या चाहिए? कम से कम 60,000 रुपया आपके घर का खर्चा होना चाहिए। और अगर इतना इनकम नहीं है तो अभी आम का सीजन था, कितना भी कम रेट था आम का। आपके घर में जब आम आता होगा तो गिन के आता होगा। 5 आदमी है, अच्छा 5 को आम कितना किलो होगा? 160 किलो। तो वो लोग आम किलो के हिसाब से नहीं खरीदते, वो लोग आम गिनती के हिसाब से खरीदते। जिनका घर 60,000 से कम में चलता है, उनके यहाँ दूध पीने के लिए नहीं आता, उनके यहाँ दूध चाय बनाने के लिए आता है। और 2-3 बार से ज्यादा बन गया तो फिर वो दूध वाले चाय से लेमन टी पे आ जाते हैं। अच्छा, हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? सही लग रहा है? हाँ, और हाँ ना बोलते रहिए आप लोग, नहीं तो फिर हमारा ये पसीना बहाना बेकार हो जाएगा। तो देखिए, अब ठीक 2020 के 20 साल बाद कौन सा साल आएगा? 2040। यानी आज से कितने साल बाद? और गरीब वाला जिंदगी जीने के लिए कितना खर्च चाहिए? 1 लाख रुपया महीना। आज से 15 साल बाद गरीब वाला जिंदगी जीने के लिए आपको 1 लाख रुपया महीना चाहिए। कहां से लाएंगे आप? जब 15-20 हजार कमाना मुश्किल है आज के डेट में, तो 1 लाख कहां से आएगा? सोच के देखिए। नहीं, बहुत लोगों को लगता होगा कि अरे ये तो आते हैं सब लीडर ऐसे ही समझा के चले जाते हैं। आपको लगता है कि ये महंगाई का डेटा गलत है तो एक बार चेक कर लीजिए। आज सोना का रेट क्या है? 1 लाख। और ये 1 लाख वाला सोना यदि हम आपसे पूछे कि 20 साल बाद कितने का मिलेगा, आपको पता नहीं है। लेकिन हम यदि बोले कि 20 साल बाद कितने का था, क्या करेंगे? हटा दीजिए 1 जीरो। 20 साल पहले का रेट आ जाएगा 10,000। कितने का? 10,000। और जाके आप पता कीजिए कि 2005 के आसपास सोना कम था उससे, 5500, 7-8 हजार जो भी हो, लेकिन इसी के रेंज में था। सोना नहीं समझ में आता। आज बहुत सारे लोग बोलते क्या है? जमीन ले लो, जमीन का रेट बहुत बढ़ता है। अरे जमीन का रेट नहीं बढ़ता। आज जो 50 लाख का जमीन है, आज से 20 साल पहले 1 जीरो हटाइए, कितने का था? 5 लाख। उसके 20 साल पहले कितने का था? 50,000 रुपए कट्ठा। तो जमीन का रेट नहीं बढ़ता है, पैसे का वैल्यू घटता है। आपको चेक करना है। चलिए, जमीन नहीं समझ में आता, सोना नहीं समझ में आता, समोसा तो समझ में आता है। कितने का है आज? 10 रुपया। ये 10 रुपया वाला समोसा 20 साल पहले कितने का था? 1 रुपया। हटा दीजिए 1 जीरो। और 20 साल बाद कितने का होगा? लगा दीजिए 1 जीरो। आज दूध कैसे लीटर है आपके यहाँ? 50। ये 60 रुपए लीटर वाला दूध 20 साल पहले कितने का था? हटाइए 1 जीरो। 5-6 रुपए। 6 रुपए लीटर। 20 साल बाद कितने का मिलेगा? लगाइए 1 जीरो। आज जो चाय पीते हैं वो कितने का मिलता है आपको? 10 रुपए का मिलता है। और 10 रुपया में जो चाय पीते हैं 20 साल पहले कितने का था? हटा दीजिए 1 जीरो। और 20 साल बाद कितने का मिलेगा? 100 रुपया। लेकिन इसमें एक अंतर है, एक लोचा है। क्या लोचा है? अच्छा, समझना चाहते हैं आप लोग? तो इसमें क्या लोचा है? क्या से 20 साल पहले जो हम 1 रुपये का चाय पीते थे, वो शीशे के ग्लास में आता था। हम चाय पीते थे, बड़ा साइज। और आज जो 10 रुपए में चाय मिलता है वो 31 सा गिलास रहता है। तो आज लोग चाय पीते नहीं है, उसको चाटते। अच्छा, हमको तो आश्चर्य होता है, तो गिलास इतना छोटा और उसी को लेके 20 मिनट बैठे रहते। और 20 साल बाद जो 100 रुपए में चाय आपको मिलेगा, वो तो हमको लगता है कि जो टूथपिक आता है ना, उसमें डुबा के ऐसे। किसी भी चीज का, इवन आप नमक बताइए, आज नमक कैसे किलो है? मार्केट
30 रुपए। ये 30 रुपए वाला नमक 20 साल पहले कितने का था? हटा दीजिए 1 जीरो। 3 रुपए किलो 20 साल बाद कितने का मिलेगा? लगा दीजिए 1 जीरो। 300 रुपए किलो। 300 रुपए किलो आपको नमक खरीदना होगा। 100 रुपए का आपको समोसा खरीदना होगा। 600 रुपए लीटर दूध खरीदना होगा। आज आपका शरीर ठीक है, आपका दिमाग ठीक है, आप तंदुरुस्त है, 20,000 कमाने में पसीना छूट जाता है। जब सब कुछ 15 साल बाद खराब हो जाएगा, घुटना दर्द करेगा चलते समय, दिमाग काम नहीं करेगा, उम्र का असर दिमाग पे पड़ेगा। लोग हमारे यहाँ बोलते हैं कि बूढ़ा जो हो जाता है वो सठिया जाता है। तो जो 15 साल बाद बूढ़ा होगा वो नहीं सठियाएगा क्या? तो जब सठियाए नहीं है तब तो कमाना मुश्किल है, जब सठिया जाएंगे तब क्या होगा? क्या उपाय है आपके पास? कोई उपाय है? क्योंकि हमारे पास उपाय क्या है? यदि हम उपाय की बात करें तो हमारे पास उपाय है पहला, नौकरी। और आज तक कोई नौकरी वाला महंगाई का सामना कर पाया? नहीं कर पाया। हमारे यहाँ नौकरी वाले की वस्तु स्थिति यही है कि एक व्यक्ति जीवन भर काम किया, ठीक ठाक जिंदगी चला, और गलती से यदि उनका अगला जनरेशन नौकरी नहीं करे, सारे लोग रोड पे आ जाते हैं। क्योंकि पेंशन के पैसे से घर नहीं चला करता। पेंशन चलता। और 2004 के बाद तो पेंशन भी बंद। पैसा मिलेगा, अगर वो पैसा गलती से इधर उधर हो गया तो आपका जीवन इधर उधर हो जाएगा, जिंदगी नरक बन जाती है। हाँ या ना? yes। तो इस जॉब से काम चलेगा? नहीं चलेगा। दूसरा उपाय क्या है हमारे पास? खेती कर लो। और आज हमारे देश में किसान का नाम लीजिए तो लगता है कि कोई गरीब आके सामने खड़ा हो गया। ये हमारे देश के किसानों का हाल है। और बिहार में तो किसान ही नहीं। किसान तो है पंजाब में, क्योंकि बिहार में कौन किसान है? 4 गट्ठा लगा लिए, 4 बीघा लगा लिए, इसको किसान बोलते हैं क्या? किसान का मतलब 100 एकड़ का खेती कर रहा हो, 200 एकड़ का खेती कर रहा हो। और जहां ऐसे ऐसे किसान हैं, हर साल 20 से 25 किसान आत्महत्या करते हैं। जो लगाते हैं वो नहीं निकल पा रहा है। आज हमारे यहाँ खेतों का हाल क्यों? क्योंकि खेती हमारे कर्मों के भरोसे नहीं चला करती हमारे देश में, वो ऊपर वाले के भरोसे चलती। और ऊपर वाले बोल दिया है कि जब तुम लोग उल्टा हो तो हम भी उल्टा ही चलेंगे। तो जब पानी चाहिए उस समय पानी आएगा नहीं, और जब नहीं चाहिए तो छूटेगा नहीं। अच्छा, यही तो हो रहा है। पानी चाहिए बिहार में, बाढ़ आता है राजस्थान में। अच्छा, हम गलत बोल रहे हैं क्या? तो ऊपर वाले भी आपको ठीक करने का सोच लिए हैं। तो बताइए, इस खेती से काम चलेगा हमारा? हम महंगाई का टक्कर ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। और तीसरा क्या है? अच्छा, बिजनेस से टक्कर लिया जा सकता है कि नहीं? इतना ये जैसे लगता है कि पापड़ में हवा नहीं लग जाता है, वैसा ही ये सबका निकल रहा है। अच्छा, हवा लगा पापड़ कैसा लगता है खाने में? मसुआया हुआ रहता है। हम चूंकि भोजपुर के हैं, हमारे यहाँ बोला जाता है कि मेहरा गया, मेहरा गई। तो मसुआया हुआ पापड़ कैसा लगता है? बिल्कुल नहीं। तो वैसा ही आपका यश हमको बेकार लग रहा है। थोड़ा इसको कड़क बनाइए। तो रेडी है आप लोग? तो बिजनेस महंगाई का टक्कर ले सकता है या नहीं ले सकता है? ले सकता है। सबको पता है कि अगर अमीर बनना है तो बिजनेस करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम लोग करते क्यों नहीं? बताइए। सबको पता है कि अमीरी के लिए क्या करना है, तो करते क्यों नहीं? थोड़ा बोलिए, बोलिए, आप लोग खुल के बोलिए। देखिए, नेता का भाषण नहीं है कि आना है, ताली बजाना है और चले जाना है। ये बिजनेस मीटिंग है, और बिजनेस में ऑडियंस को भी बोलने का हक है, पूरा अधिकार है। बोलिए, क्यों नहीं करते आप बिजनेस? रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं पैसा नहीं है। वो जो प्रचार देखे ना, डर के आगे